दोस्तों, अगर कोई नमाज की नीयत बांध ले और हवा खारिज होने का अंदेशा हो या पेशाब या पखाना ज़ोर की लग जाए तो ऐसी कैफियत में क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ यही बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, बेहतर तरीक़ा और अच्छा तरीक़ा ये है कि इंसान को पहले हवा खारिज या पेशाब पखाना इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाना चाहिए, बिल्कुल फ़्रेश हो जाना चाहिए। उसके बाद वज़ू करने के बाद नमाज की नीयत बांधनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज का टाइम बचा हुआ है, नमाज का टाइम काफ़ी है, लेकिन जल्दबाज़ी में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की वजह से सोच रहा है कि हम वज़ू नहीं बनाते हैं और पेशाब या पखाना या हवा खारिज होने का अंदेशा है, लेकिन इसके बावजूद फ़्रेश नहीं हो रहा इन चीज़ों से और नीयत बांध लिया है, तो ऐसी कैफियत में ऐसी नमाज पढ़ना मकरूह नमाज होगी। समझ रहे आप मेरी बात को? टाइम है, पेशाब आपको ज़ोर की लगी है या पखाना आपको ज़ोर से लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आप जल्दी पढ़ने की वजह से आप उन हालतों से फारिग होने के बजाय आप नीयत बांध चुके हैं, तो ऐसी कैफियत में ये नमाज मकरूह वाली नमाज होगी। इस वजह से अगर नमाज का टाइम काफ़ी बचा हुआ है तो ऐसी कैफियत में फ़ारिग हो जाएं इन चीज़ों से और फ़्रेश हो जाएं, वज़ू वगैरह बना लें, उसके बाद आप नमाज की नीयत बांधें, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशाब पखाना या हवा खारिज होने का अंदेशा रहता है, लेकिन इसके बावजूद इस उम्मीद से हवा खारिज या पेशाब पखाना नहीं करते हैं कि भाई फिर से वज़ू बनाना पड़ेगा, तो चलो ऐसे नीयत बांध लेते हैं। और नीयत जो ही बांधा वैसे ही पेशाब या पखाना या हवा खारिज होने का अंदेशा बढ़ जाए तो ऐसी कैफियत में उसे नीयत को तोड़ देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर नीयत बांधने के बाद पेशाब ज़ोर की लग जाए या पखाना ज़ोर का लग जाए या हवा खारिज होने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी कैफियत में उसे नीयत तोड़ देनी चाहिए और पेशाब पखाना या हवा खारिज करके वज़ू करके फिर से नमाज की नीयत कर लेनी चाहिए और फिर से शुरू से नमाज की अदायगी करनी चाहिए, ठीक है। अब किसी के पास कम वक्त है और वज़ू नहीं बनाना चाहता है और हवा खारिज और पेशाब पखाना का अंदेशा है लेकिन कम अंदेशा है, तो फिर ऐसी कैफियत में वो नमाज की नीयत बांध करके नमाज की अदायगी कर सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाएं, वज़ू कर लें और बिल्कुल फ़्रेश होकर के नमाज की अदायगी करें। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, इसके लिए कुछ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।